हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंटरनेशनल योग डे। आज मैं करने जा रही हूँ सुतनेति का अभ्यास। सुतनेति एक्चुअली हमारे बॉडी का क्लिनजिंग प्रोसेस का पार्ट है और इसके करने से हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो पूरा क्लीन हो जाता है। दृष्टि हमारी बहुत अच्छी बनती है, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। और साथ साथ में ऐसा बोला जाता है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, दृष्टि दोष दूर होते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और उसके साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे दूर होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखा जाए तो अगर किसी का नाक का ये जो ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है पोलिप की वजह से या तो एडेनोइड की वजह से, और वो उसको बहुत ज़्यादा बल लग रहा है करने में और ब्लीडिंग वगैरह होता है, जिसकी ब्लीडिंग नोज़ की प्रॉब्लम है वो सब ये नहीं कर सकते। सेप्टम डेविएशन जिसको है वो भी ये नहीं कर सकता, बाकी सब इसको कर सकते हैं। इसका रेगुलर अभ्यास से हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जितने भी डिसीज़ है उसमें काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट होता है। पर हाँ, साथ में ये भी बता दूं कि जब आपको कफ है, कोल्ड है और आपका नोज़ ब्लॉक है, उस टाइम पे इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है ये सूप को अंदर डालने में। अब ये बता दूं कि ये कैसे किया जाता है। तो इसको पहले के टाइम पे सूतर के धागे से करते थे, अभी भी किया जा सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और दूसरा जो तरीका है वो है कैथेटर का यूज़ करके। ये कैथेटर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक के आते हैं। तो ये 3 कैथेटर जनरली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो 2 एंड होते हैं इसके। एक जो एंड है जिसमें होल है और एक है बंद। तो ये होल वाला थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है और ये थोड़ा नैरो होता है, इसके अंदर एक होल होता है। ये वाला जो पार्ट होता है उसको हमारी नोस्ट्रिल में डाला जाता है, पर उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारा कौन सा नोस्ट्रिल चालू है, मतलब हमारी कौन सी नाड़ी चालू है। हमारी राइट साइड में सूर्य नाली होती है और लेफ्ट साइड में चंद्र नाली होती है। जो नाली हमारी चालू होती है उस नाक से हमारी ब्रीदिंग चालू होती है। तो पहले ऐसे उंगली करके देख लेना है कौन सा नाक चालू है, उसके बाद इसको अंदर डाला जाता है। धीरे धीरे कैसे डालना है मैं बताऊंगी, पर इसको डालने के बाद हमें गले से उसे बाहर निकालना होता है। ये पूरी प्रोसेस के अंदर हमें नाक से सांस नहीं लेनी होती है, मुंह खोल के मुंह से सांस लेनी होती है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। ये मेरी सूर्य नाली चालू है, राइट नोस्ट्रिल में ब्रीथिंग हो रही है, तो मैं राइट नोस्ट्रिल में ही अंदर डाल रही हूँ। बहुत आराम से और धीरे धीरे अंदर डालना है। बीच में आपको खांसी आ सकती है और छींकें भी आ सकती है, पर दिस ऑल आर नॉर्मल। वो इरिटेशन होता है जिसकी वजह से थोड़ा इश्यू होता है। सांस मुंह से लेनी होती है, मुंह खुला ही होना चाहिए। अंदर सेंसेशन होता है। पहली बार करने से थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन कभी भी अपने आप से इसको ट्राई नहीं करनी है। सामने एक बार आपको सीख लेना है, आपके सामने इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, उसके गाइडेंस के बाद ही करना है। दोनों पैरों के बीच में जगह रखनी है, बैलेंस प्रॉपर रख के ही करना है इसको। गले तक जब कैथेटर पहुंच जाता है तो आपको थोड़ा सेंसेशन होता है, खांसी वगैरह आती है और आपको अपने 2 फिंगर्स के यूज़ से इसे बाहर निकालना होता है। तो थोड़ा सा नीचे झुकने पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कैथेटर आगे आ जाता है और आप इजीली उसे हाथ में लेके पकड़ के बाहर निकाल सकते हो। म्यूकस भी बाहर आता है, पूरा नोज़ जो है वो क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा भी आती है, बट दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। और उसको पूरा आगे पीछे करके आपने देखा, मैंने किया, जिससे पूरा ट्रैक जो है वो क्लीन हो गया। अभी जो भी म्यूकस बचा होता है उसको कंप्लीट करने के बाद कपालभाति की प्रोसेस की जाती है। पहले जो नोस्ट्रिल में आपने डाला होता है उसी नोस्ट्रिल में कपालभाति करनी है और उसके बाद आपको दूसरे नोस्ट्रिल से वही प्रोसेस करनी है। ये मैं अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल से अंदर डाल रही हूँ। बहुत आराम से करना पड़ता है। एक नासिका में थोड़ा सा इजीली हो जाता है, दूसरे नासिका से बाहर निकालने में थोड़ा सा इश्यू होता है, बट हो जाता है।
पहली बार करने में तकलीफ़ होती है, फिर दोबारा आसानी से हो जाता है। बहुत ही ध्यान से करना होता है, आराम से, वरना ट्रैक छिल सकता है, छाले पड़ सकते हैं, उधर ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरा ध्यान रखना है कि कैथेटर जब लो तब उसको गर्म सॉल्टी वाटर के अंदर ही साफ़ करके लेना चाहिए, क्योंकि इसको हमें ट्रैक के अंदर डालना होता है, तो इसका ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।